देवास जिले के उदयनगर थाना क्षेत्र में सस्ते सोने का लालच दो लोगों को भारी पड़ गया। ठगों ने पहले असली सोने के सिक्के दिखाकर भरोसा जीता और फिर लाखों रुपए लेकर नकली सिक्के थमा दिए। इस ठगी में फरियादियों को करीब 4.5 लाख रुपए का नुकसान हुआ है। मामला उदयनगर थाना क्षेत्र का है, जहां शांतिलाल देवड़ा और मुकेश नाम के दो लोगों को सोशल मीडिया के जरिए ठगों ने निशाना बनाया। आरोपियों ने खुद को आदिवासी और मिस्त्री बताते हुए मकान तोड़ने के दौरान सोने के पुराने सिक्के मिलने की बात कही। भरोसा दिलाने के लिए उन्होंने पहले कुछ असली सिक्के नमूने के तौर पर दिए, जो जांच में सही निकले। इसके बाद आरोपियों ने 24 लाख रुपए कीमत के 300 से ज्यादा सिक्के महज 12 लाख रुपए में देने का लालच दिया। लालच में आकर फरियादियों ने अपनी जमीन गिरवी रखकर करीब 4.5 लाख रुपए की रकम जुटाई। आरोपियों ने अवली घाट नर्मदापुरम बुलाकर सिक्कों की पोटली देकर फरार हो गए। अगले दिन जब सिक्कों की जांच करवाई गई तो सभी सिक्के नकली निकले। फिलहाल उदयनगर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और मोबाइल नंबर, ऑडियो रिकॉर्डिंग व सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश जारी है। जी सर, ये एक प्रकार से हमारा सामाजिक कार्यक्रम था और सामाजिक कार्यक्रम के माध्यम से सोशल मीडिया पे सारी चीज़ें मतलब पम्पलेट गए थे और इसके माध्यम से जब उन लोगों को ये पम्पलेट मिला तो उसमें हमारे नंबर मौजूद थे, मेरे और मुकेश भैया के। तो उन्होंने मुकेश भैया संपर्क करा और उसके बाद में फिर मुझसे संपर्क करा। उन्होंने बताया कि हमारे पास ओरिजिनल चीज़ें हैं, ओरिजिनल गोल्ड कॉइन है सिक्के सोने के। तो आप समाज में काम करते हो तो आपका भी फ़ायदा हो जाएगा, हमारा भी हो जाएगा और हम भी आपके समाज के ही हैं। ऐसा करके पूरी घटनाक्रम हुई और उन्होंने फिर हमको बुलाया। तो हम 27 तारीख को वहाँ पे गए और उनसे संपर्क किया। कहाँ पर? ये आवली घाट जो है नर्मदापुर ज़िले में आता है, तो उधर वहाँ पे गए नर्मदा के उस पार। तो वहाँ पे वो लोग मिले, 2 लोग थे वो और दिखने में हमारे जैसे आदिवासी लग रहे थे ऐसे। तो उनके पास कुछ गोल्ड कॉइन थे वहाँ पे उनके, तो हमने उनसे लिया, गोल्ड कॉइन लिया। तो वो जब उसको चेक कराया गया तो वो असली पाए गए। और जब दूसरी बार उनसे संपर्क हुआ तो उन्होंने बुलाया कि आप हमारे पास इतना हम 300 ग्राम आपको बेचेंगे, 300 ग्राम के लगभग रहेगा ये, तो आप इकट्ठा हमको अमाउंट चाहिए। तो हमारे से इतना अमाउंट नहीं बना और हमने फिर 4.5 लाख की व्यवस्था करके कि हमारा भी कुछ काम हो जाएगा और हम भी, हमारे पास भी पैसे आ जाएंगे। इस तरह की हमारे अंदर भी लालच की भावना आ गई थी। तो हम गए और उनसे संपर्क किया और जब उनसे वो चीज़ें लेके आए, गोल्ड कॉइन लेके आए, लगभग 300 के आसपास थे वो। तो लेके आए और उनको जो पैसा जो था 4.5 लाख रुपए हम दे के आ गए। तो वो जैसे ही उनको दे के आ गए तो फिर 2-4 घंटे बाद उनका फ़ोन बंद हो गया और फिर हमने अगले दूसरे दिन वो जब उसकी जांच कराई तो वहाँ पे देखा कि वो सब नकली थे, मतलब फेक कॉइन थे। तो फिर बाद में हमको एकदम सदमा लगा कि यार हमारे साथ ये फ्रॉड। ये 27 फरवरी और 28 फरवरी के दिन शांतिलाल देवड़ा, ये पांडु तालाब के रहने वाले शांतिलाल देवड़ा और मुकेश भुसारिया, इनके पास फ़ोन आता है कि कोरकू समाज के हम अध्यक्ष बोल रहे हैं और आप कोरकू समाज के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और युवतियों का सम्मेलन भी करा रहे हैं और आप इतने अच्छा नेक काम कर रहे हैं, तो हम आपको फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं। हमारे पास कुछ विक्टोरिया के सोने के सिक्के हैं, इसको हम आपको कम दाम में दे देंगे और इससे आपको भी फ़ायदा होगा और समाज को भी फ़ायदा होगा। तो इस प्रकार से प्रलोभन देकर इन्होंने जो है शांतिलाल देवड़ा और मुकेश भुसारिया को नर्मदापुरम में जो अवली घाट है, वहाँ पर बुलाया। वहाँ बुलाने के बाद इन्होंने जो है सबसे पहले दिखाया तो उनके पास लगभग 300 से ज़्यादा विक्टोरिया के सिक्के थे, सोने के सिक्के थे और उसमें सबसे पहले इनको 2 सिक्के दिए, बोले आप चाहो तो इसको चेक करवा सकते हो। जब इन्होंने 2 सिक्के लेकर आया और इसको सुनार से जब चेक कराया तो वो ओरिजिनल, मतलब वो ओरिजिनल सोना था। इसके बाद ये पुनः जो 15 मार्च को जाते हैं और ये दोनों जाके वहाँ से लगभग 4.5 लाख रुपए के जो है 300 सिक्के लेकर आते हैं, विक्टोरिया सिक्के। और फिर उसके बाद जब आके जब चेक कराते हैं तो सुनार से, तो वो पूरी तरह से फर्जी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार अज्ञात आरोपी जिनके मोबाइल नंबर हैं पुलिस के पास में, तो इनके द्वारा जो है इनको प्रलोभन देकर और 4.5 लाख रुपए का धोखाधड़ी की जाती है।
यहाँ थाना उदयनगर नगर में आकर इनके द्वारा रिपोर्ट लिखाई गई है, जिस पर से अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की जा रही है। मोबाइल नंबर को ट्रेस किया। खातेगांव से अनिल उपाध्याय की रिपोर्ट।